Okay, so let's start chapter number 3 agriculture. Chapter number 2 is your omit. बाय मिस्टेकली जो है मैंने चैप्टर 2 लैंड रिसोर्स का जो है आप लोग को बता दिया. सो चैप्टर नंबर 3 एग्रीकल्चर. तो रिवीजन हो रहा है ना. तो रिवीजन में मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछूंगी एंड यू गिव द आंसर. ओके, हाँ अभी पूछूंगी तो कभी पूछूंगी. ठीक है. तो एग्रीकल्चर में मेरे को बताइए एग्रीकल्चर का क्या मतलब होता है. व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर. हाँ, खेती किसानी जिसमें अपन एग्रीकल्चर करते हैं. क्रॉप जो है फार्मर जो है डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड्स होते हैं, लैंड होते हैं, उसमें कल्टीवेट करते हैं, है ना. डिफरेंट टाइप ऑफ सीजन्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कल्टीवेट किया जाता है. सीजन के अकॉर्डिंग जो है कल्टीवेशन किया जाता है. बट टुडे इन मॉडर्न एज, आज के डेट में कल्टीवेशन करना या सीजन का ऐसा सीजन को क्रिएट करना कोई मतलब डिफिकल्ट चीज नहीं है. आजकल आप लोग को जो मतलब एसी वगैरह प्रोवाइड किया जाता है ताकि मौसम ठंडा रहे. ठीक है. बड़े बड़े जो आप देखोगे ऐसे डोम टाइप का बना हुआ रहता है ना, तो वहां पर आपका देखोगे कि एसी वगैरह वहां पर लगाया जाता है ताकि वहां पे ठंडा रह सके. ओके. और मतलब एक स्प्रिंग सीजन देन आफ्टर विंटर सीजन क्रिएट कर सके डोम के अंदर और उसमें कल्टीवेट कर सके. ठीक है. जिससे कि फील्ड जो है वो क्या हो जाता है, मॉइस्चराइजर हो जाता है और वो कल्टीवेशन कर सकते हैं जो हमको सीजन में मिलता है. ठीक है. जैसे अभी समर सीजन है, हम लोग को गर्मी लग रहा है, लेकिन विंटर सीजन वहां पे क्रिएट किया जाता है थ्रू मतलब मैं एग्जांपल बता रही हूँ बेटा. अभी क्या, अभी आपका रेनी सीजन, विंटर सीजन मतलब स्प्रिंग सीजन के ही में है अभी, लेकिन वहां पे जो है वो चीज को क्रिएट करते हैं. तो दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. हमारे इंडिया जो है कौन से मॉनसून के ऊपर डिपेंड है बताइए. हमारा जो इंडिया है वो कौन सा मॉनसून है, कौन सा क्लाइमेट है हमारे यहाँ पे. मॉनसून. वेरी गुड वेरी गुड, मैंने ही आंसर बता दिया ना. कौन सा क्लाइमेट हमारे इंडिया में चलता है, मॉनसून चलता है. ठीक है. तो हमारा जो आप देखोगे हर जगह कहीं ना कहीं बारिश होते रहता है. ओके. सो हमारे इंडिया जो है ज्यादातर कल्टीवेट क्या चीज का करती है, राइस का कल्टीवेशन सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में होता है. और पैडी जिसको बोलते हैं. ओके. पैडी. वीट. वीट जो है हरियाणा पंजाब में होता है. ठीक है. उतना ज्यादा नहीं होता है जितना राइस होता है, पैडी होता है जिसको अपन पैडी बोलते हैं. पैडी में डिफरेंट टाइप ऑफ राइसेस आते हैं, मतलब जितने भी टाइप में छोटे बड़े लंबे बासमती चावल जो भी है ना, सब पैडी ग्रुप में ही आ जाते हैं. ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड छत्तीसगढ़ में ज्यादातर कौन से एग्रीकल्चर उगाए जाते हैं बताओ. हाँ, राइस पैडी. ठीक है. ओके. नाउ टेल मी व्हाट इज खरीफ क्रॉप. खरीफ क्रॉप क्या होता है बताइए. मॉनसून होता है. और बताओ और क्या होता है खरीफ में, कौन कौन से क्रॉप उगाए जाते हैं बताइए. बताओ देख देख के तुम लोग अच्छे से. खरीफ जो है वो मॉनसून सीजन में होता है, जो कि रेनी, जिसको रेनी बोलते हैं अपन, रेनी सीजन बोलते हैं. और इसमें वाटर सबसे ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा हमको क्या अवेलेबल मिलता है, वाटर. ठीक है. और यहाँ पे कौन कौन से क्रॉप उगाए जाते हैं, पैडी, मेज, देन आफ्टर ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, ये सारी चीज. ठीक है. तो इसका आप लोग एग्जाम्पल याद करके रखेंगे. देन व्हाट इज रबी क्रॉप. खरीफ क्रॉप के जस्ट बाद में आता है, मतलब विंटर सीजन में आता है. ठीक है. क्यों, क्योंकि देखो जब रेनी सीजन होता है ना, तो हमारी जो मिट्टी है वो पूरी गीली हो जाती है. ठीक है. और हमारा जो सन जो रहता है वो बहुत अर्थ के बहुत दूर में रहता है. ठीक है. आपको पता है ना, अर्थ जो है वो राउंड घूमता है पूरे रिंग में. ठीक है. सोलर सिस्टम में एक रिंग में जो है वो घूमता है. तो जब वो घूमता है तो विंटर सीजन में ऐसा क्या होता है कि एक तो बारिश होती है, पूरी मिट्टी गीली हुई रहती है, दूसरा सूरज दूर रहता है जिससे कि हमको ठंडी लगती है. ठीक है. मिट्टी का जो भाप आ रहा है, मतलब ठंडा जो रहता है, वो हमारे शरीर में लगा तो हमको ठंडा महसूस होता है. ओके. सो इसमें कौन कौन से जो है, जस्ट खरीफ क्रॉप के बाद ही आता है, इसमें कौन कौन से क्रॉप उगाए जाते हैं. बर्ली, रैपसीड, मस्टर्ड, फ्लैक्स सीड जिसको अलसी बोलते हैं, मसूर, चना. ठीक है. क्योंकि उस टाइम पे फील्ड बहुत ज्यादा मॉइस्चर रहता है.
क्या पैडी, हाँ जो हमारा जो क्लाइमेट ही ऐसा है ना कि हमारे यहाँ पे ऑल टाइम कहीं ना कहीं पैडी ग्रोन किया ही जाता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में हो चाहे हमारे छत्तीसगढ़ में हो, यहाँ पे ऑल टाइम जो है पैडी मिलता ही है। और वेस्ट बंगाल का जो क्लाइमेट है ना वो बहुत मॉइस्चर है, बहुत ही ह्यूमिडिटी है वहाँ पे, और उसके लिए जो है जो परफेक्ट कंडीशन मतलब परफेक्ट क्लाइमेट रहता है पैडी ग्रोन करने के लिए वेस्ट बंगाल में, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज है। नाउ व्हाट इज जायद? तो विंटर मतलब हाँ हाँ, समर के टाइम, मतलब जो समर सीजन बोलते विंटर के एंड, मतलब जब समर स्टार्ट हो रहा है, मतलब हमको गर्मी लगना स्टार्ट करो, मतलब अप्रैल है ना, मार्च अप्रैल मई, इसमें जो है आप लोग का जायद क्रॉप उगाए जाते हैं। इसमें आपको ज्यादा पानी नहीं मिलेगा, ठीक है, और फील्ड एकदम सूखी हुई रहती है। तो जब उस टाइम में फील्ड सूखी हुई रहती है ना, तो वहां पे ज्यादा कल्टीवेशन नहीं कर पाते हैं। बट कुछ कुछ जगह पे ऐसा है कि जहाँ पे अपन को पानी अवेलेबल हो रहा है उसी फील्ड में क्रॉप ग्रोन किए जाते हैं। हाँ, तो वहाँ, हाँ, तो क्या देखे वहां पे बताओ? पूरा बोर वगैरह सूख जाता था, वेल सूख जाता था, कुआं वगैरह सब कुछ सूख जाता था, है ना। क्यों? क्योंकि वो जो है एरिया, हाँ, क्योंकि वो एरिया वहां तक नहीं आता है बारिश, लेकिन वहां का जो वेदर जो रहता है हमेशा ह्यूमिडिटी रहता है कि नहीं, तो मतलब आपको एनी टाइम पसीना वगैरह आते रहता है, तो ह्यूमिडिटी। हम्म। हाँ, कई कई जगह पे ऐसे होता है, जैसे आप झारखंड झारखंड बोल रही हूँ, जम्मू कश्मीर साइड भी जाओगे ना तो बहुत जल्दी वहां का पानी बर्फ बन जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ही वैसा, वहाँ पे पहाड़ इलाका है, वहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होता है, ठंड बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो जिसके कारण जो है स्नोफॉल होता है, तो जिसके कारण आप कोई भी चीज ना लिक्विड से बहुत जल्दी वो स्नो में बदल जाती है। तो जायद में कौन कौन से क्रॉप उगाए जाते हैं? ग्राम, देन दाल, बोरो और डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। द एरिया सोन इन द जायद मच लोअर द रबी, ठीक है, हमारे इंडिया में रबी क्रॉप सबसे ज्यादा होता है, खारिफ क्रॉप भी ज्यादा होता है, लेकिन जायद उतना ज्यादा नहीं होता, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है। नाउ एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इन इंडिया, इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हर साल इंक्रीज ही हुआ है, ठीक है। अगर मान के चलो अपन 1950 से लेकर 1951 तक अगर अपन देखें, 60 इयर्स में बहुत ही चेंजेस हुए हैं, ठीक है। पहले के जमाने के जो लोग रहते थे ना वो एग्रीकल्चर सिर्फ अपने लिए करते थे, अपने आसपास के लोगों के लिए और अपने लिए करते थे, लेकिन अभी अपन अपने जो मॉडर्न एज में है क्या हो गया है कि पूरा का पूरा ट्रेडिंग कर रहे हैं, बेच रहे हैं, यहाँ पे भी इंडिया में भी उसको सेल कर रहे हैं और साथ ही साथ उसको बाहर में भी सेल कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और हमारा इंडिया जो है एग्रीकल्चर बेसिक है, मतलब हमारे इंडिया का सबसे मेन जो ट्रेडिंग होता है ना, लेन देन जो खरीदारी वगैरह होता है ना, वो एग्रीकल्चर ही होता है। बाहर के लोगों को देखोगे ना वहां पे बर्गर, लोग यहाँ का वैरायटी जैसा खाना नहीं खाते बाहर के लोग। हमारे यहाँ पर जितनी वैरायटी, जितने कास्ट उतने वैरायटी के खाने, ठीक है, वैसे बाहर के लोग नहीं, बाहर के लोग बर्गर जूस वो सब में लोग चला देते हैं, ठीक है, वो लोग दिन में 2 या 3 टाइम खाएंगे, वो भी खाएंगे कि स्नैक्स टाइप का खाना खाते हैं। लेकिन हम लोग को यहाँ पर क्या चाहिए? दाल चावल रोटी, 2 टाइप का सब्जी, तो दुनिया भर का चीज चाहिए रहता है। वही चीज अगर आप वहां पे जाके बनाओगे ना अमेरिका में, या फिर मैंने सुना था ऐसा, जो कुछ रिलेटिव मेरे वहाँ पर रहते हैं, नहीं मिलता है, ठीक है, अब वहां पे जाओगे तो बहुत कॉस्टली भी मिलता है। और अगर मान के चलो आपने वहां पर कुछ बनाया है ऐसा ना, तो लोग उसको फेस्टिवल बोलते हैं कि कुछ फेस्टिवल है क्या आप लोग का, जो आप लोग ने ये सारा चीज बनाया है करके, क्योंकि उन लोग का फेस्टिवल के टाइम में वो सारे चीज बनते हैं। उन लोग ऐसे, हम लोग जो डेली जो खाते हैं ना उन लोग के लिए वो डेली फेस्टिवल की तरह है। क्योंकि मेरे रिलेटिव है वो भी ऐसे बता रहे थे कि मैंने एक दिन जो है अपने ऑफिस में सारा चीज ये सारा चीज बना के लेके गए, तो उन्होंने पूछा कि आज कुछ फेस्टिवल है कि जो आपने ये सारा चीज बनाया। जस्ट इमेजिन, मतलब अपन जो यहाँ पे अपन सबसे ज्यादा मतलब फूडी हैं, हमारे इंडिया के लोग सबसे ज्यादा फूडी, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ लोग है, डिफरेंट टाइप ऑफ कास्ट है, कल्चर है, एरिया है, ठीक है, वैसे ही उनका खाने का भी है। लस्सी मट्ठा उन लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि क्या होता है, ठीक है ना, वो तो और नहीं पता होगा। तो ये सारी चीजें जो है हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा, इसलिए हमारी जो इंडिया है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, मतलब हमारा जो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग का जो पैसा जो जहाँ से आता है ना वो एग्रीकल्चर के थ्रू ही आता है, क्योंकि हम अपने में उसको भी उगा रहे हैं अपने लिए भी, और साथ में अपन इंडिया में के बाहर में भी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं।
क्लियर? स्टूडेंट्स, ये लोग ऑनलाइन में है, क्लियर है आप लोग को? ये रिवीजन चल रहा है ना बेटा चैप्टर नंबर 3 का। मैंने गलती से उसमें चैप्टर नंबर 2 लिख दिया, बिकॉज चैप्टर नंबर 2 जो है आप लोग के इस बार चैप्टर इसमें नहीं है। ओके, तो चैप्टर नंबर 3 जो है मैं अभी आप लोग को करा रही हूँ। स्टूडेंट्स, नो विल रिस्पॉन्स, व्हाट हैपन? कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा है? मैम कौन कौन सा चैप्टर ओमिट है? बेटा अभी जाग रहे हो क्या? चैप्टर नंबर 2 ओमिट है, चैप्टर नंबर 11 ओमिट है, चैप्टर नंबर 20, चैप्टर नंबर 21 और चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 2 नहीं आएगा, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 20 एंड 21 बाकी लोग है, बाकी मैं कराऊंगी अकॉर्डिंग टू हाफ ईयरली सिलेबस ना। यहाँ तक अपना कंप्लीट हो चुका है। ओके, हर एक का 2-2 चैप्टर हो गया है, 3-3। अभी आप लोग का क्वार्टरली एग्जाम चालू होगा ना, अभी है ना, सितंबर में होगा। हाँ सितंबर में होगा, आ जाएगा सिलेबस, टाइम टेबल सब हो जाएगा। सबका 2-2 चैप्टर आएगा, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक का सबसे 2-2 चैप्टर। 2 2 4 5 6 7 8 यस। नहीं वो पूछ लेना, वो मेरे को नहीं पता। देखो चैप्टर के अकॉर्डिंग है ना, आप लोग के टोटल चैप्टर कितने हैं? टोटल चैप्टर 21 है। 21 में से 1 2 3 4 5 माइनस कर दो, कितना बचा? 16 बचेगा। हाँ 16, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा? 16 चैप्टर है, तो 16 चैप्टर के अकॉर्डिंग 8 चैप्टर जब क्वार्टरली में ठीक ही है। हाफ ईयरली में 50-75% और उसमें 100%। 75% 8 चैप्टर अभी मैं दे रही हूँ, तो तब आप लोग को 10 या 12 चैप्टर मिलेगा, ठीक है। देन आफ्टर क्वार्टर एनुअल में पूरा चैप्टर। ओके मैम। ओके ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन मतलब पेज नंबर 28। सोन एरिया क्या होता है? SOWN, सोन एरिया क्या होता है? सोन मतलब बोना, बंजर मतलब बैरन, बैरन का मतलब बंजर होता है, बैरन लैंड जिसको बोलते हैं। सोन का मतलब होता है बोना, जैसे आप क्या बोलते हैं उसको, गेहूं, गेहूं, चावल। देन आपने और भी सारे कल्टीवेट करने के लिए अपन बोलते हैं ना, ऐसा पूरा गीला हुआ फील्ड रहता है और उसको घर पे कुछ ये करके फिर उसको फील्ड में लगाते हैं। सोन का मतलब बोना होता है, याद आया? मैंने आप लोग को बताया था, भूल जाया करो तुम लोग, ठीक है। तो हमारे इंडिया में जो है कितनी परसेंट जो है सोन एरिया है और कितना इंक्रीज हुआ है हमारे इंडिया में? हर साल इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है साइंटिफिक मेथड से जो है बहुत सारे एग्रीकल्चर फील्ड को, जो बैरन लैंड है, जो बंजर जमीन है, उनको जो है केमिकल के थ्रू जो है उसको सोन एरिया बना रहे, सोल मतलब एग्रीकल्चर लैंड बना रहे हैं, ठीक है, ताकि वो जो है हमारे एग्रीकल्चर के लिए काम आए। So sown are referred to the total land of the whose crop are sown if these areas increase and then population production increases। मतलब हमारे जैसे प्रोडक्शन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, उसी तरीके से सोन एरिया भी इंक्रीज कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर और केमिकल। Then the fixed area and the fixed area has different features used in forest। और हमारे इंडिया के कुछ ऐसे लैंड्स है जो कि डेजर्ट, देन फॉरेस्ट, देन एग्रीकल्चर लैंड के मतलब बटा हुआ है ना। कई जगह पे देखो बहुत घने जंगल है, उसको हम काट नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसी के थ्रू ही जो है बारिश वगैरह, क्लाइमेट वगैरह चेंज होती है, ठीक है। कुछ एरिया ऐसे है जिसको अपन नहीं डिस्टर्ब कर सकते हैं, अगर उसको अपन काट देते, ये कर देते ना, तो वहां पे बारिश गिरना बंद हो जाएगी। और आप लोगों को पता है कि फॉरेस्ट जहां रहता है सबसे ज्यादा बारिश वहीं पे होती है, जैसे अफ्रीका का अमेजोन है ना, अमेजोन में सबसे ज्यादा हर साल वहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। अगर आप लोग डिस्कवरी चैनल वगैरह देखते होंगे, हाँ, तो वहां पर आपको जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अमेजोन में सबसे ज्यादा, क्यों? क्योंकि वहाँ पर सबसे ज्यादा घने, हाँ, पूरा ट्रॉपिकल रेंज है, पूरे घने फॉरेस्ट है वहां पे। और हमारे इंडिया में भी कुछ ऐसे ऐसे पार्ट्स है जहाँ पे कल ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है। अगर हम उसको काट देते हैं तो क्लाइमेट जो चेंजेस होते हैं ना, जैसे सही टाइम पे बारिश नहीं होगा, सही टाइम पे विंटर सीजन नहीं होगा,
समर सीजन नहीं होगा। अगर हम ये फॉरेस्ट और ये आप लोगों को रोड बनाने के लिए जो पहाड़ है उनको काट के अगर अपन उसको पूरा वो कर देते हैं ना, तो इससे हमारे जो है क्लाइमेट में भी बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आती है। तो बोलते नहीं है कि क्यों इतना क्लाइमेट में डिस्टर्बेंस हो रही है, गर्मी के टाइम बारिश हो रहा है, बारिश के टाइम गर्मी हो रहा है, क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हैपनिंग जो होता है ना यहाँ पे, कटिंग ऑफ ट्रीज और रोड बनाने के लिए, देन बिल्डिंग बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, देन मिनरल अपन को पाना है। तो मिनरल हमको कहाँ मिलता है? बॉक्साइट वगैरह जो मिलता है, एल्यूमिनियम वगैरह जो बनता है, ये कहाँ से मिलता है? वो बड़े बड़े पहाड़ के पत्थरों से मिलता है ना, स्टोन से। उसी स्टोन को ला के बॉक्साइट का जो भी मटेरियल, आयरन को जो है उसके मटेरियल को अलग करके उसको फिल्टर करके जो है एल्यूमिनियम बनाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ अस, हमारे बेनिफिट के लिए। लेकिन हमारे लिए बहुत नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंजेस हमारा बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके, नाउ ये हो गया आपका सोन का मतलब समझ में आ गया। बोना, उसको पेंसिल से अंडरलाइन करके लिख लो, बोना, बोना है ना। देन इंक्रीज इन एरिया अंडर इरिगेशन। कौन कौन से जो हमारे इंडिया के जो पार्ट है वो इरिगेट करता है, ठीक है, अंडर इरिगेशन में कौन कौन से पार्ट है, ऐसा पूछा गया है। But production can be increased from externally by the growing multiple crop in a year of the available land. देखो यहाँ पर इसका ना वो दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि 1951 में 16% इंडियन एग्रीकल्चर लैंड वाज इरिगेटेड। मतलब इंडिया का 16% एरिया जो है 1950 से लेके 51 तक जो है सबसे ज्यादा इरिगेटेड एरिया, मतलब वो इरिगेटेड 61% ही था, 16% था। लेकिन अभी 2010 से लेके 11 तक जो है 32% इंक्रीज हो गया है ना। ये पेज नंबर 29 में देखो, कहाँ देख रहे हो? पेज नंबर 29 में देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में, इन 1950 से ऊपर 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 1950 से 51 में 16% है, लेकिन 2010 से लेके 11 तक 32% हो गया, मत जस्ट डबल हो गया। 16 इंटू 2 32 होता है ना, जस्ट डबल हो गया, है ना। मतलब हमारा यहाँ पॉपुलेशन भी ग्रो कर रहा है तो एग्रीकल्चर भी ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे और साथ में हमारा जो एक्सपोर्ट भी होता है उसके लिए भी ग्रोन किया जाता है। बस इतना ही आज के लिए। ये शंकरा विलेज का पता है ना क्या है? पेज नंबर 31 में आ जाओ। बाकी ये पूरा आप लोग का ना वो दिया हुआ है कि कितना हेक्टर जो है जमीन पे मेज वगैरह उगाए जाते, पैटी वगैरह उगाए जाते, तो आप लोग रीड करोगे तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। शंकरा विलेज का आप लोगों को कुछ पता है कैसा क्रॉपिंग पैटर्न जो है उसको यूज किया गया था? मैंने इसको स्टोरी के जैसे समझाया था आप लोग को। एनीबडी नोस? बताओ शंकरा स्टोरी का, ऑनलाइन में जिन लोग हैं उन लोग भी बता सकते हो। शंकरा विलेज का मैंने आप लोग को क्या स्टोरी बताया था? सब भूल जाते स्टोरी सुन के। रेगुलर इंसान, चलो रेगुलर इंसान बोलो। शंकरा विलेज जो है एक छत्तीसगढ़ का डिस्ट्रिक्ट क्या है, बालोद, बालोदा क्या ना, धमतरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, ठीक है। शंकरा विलेज छत्तीसगढ़ में ही है। वहां पे जो है ऑल टाइम पैडी उगाने के लिए डैम और कैनल बनाया गया था, ताकि जो है हर मौसम में जो है पैडी ग्रोन कर सके। और पैडी के लिए हमको क्या चाहिए रहता? सबसे ज्यादा पानी, है ना। तो डैम बनाया गया, उसी के थ्रू कैनल बनाया गया, कैनल के आसपास में फील्ड बनाया गया, और उसी कैनल से जो भी वाटर सप्लाई होता था उसमें पैडी ग्रोन किया जाता था। बस इतना ही है। ओके, क्योंकि मेरे को पता ज्यादा समझाने का कोई मतलब नहीं है, आप लोग सब भूल जाते हो। ओके सो बेटा अभी के लिए इतना ही। क्वेश्चन आंसर जो है, रिवीजन क्वेश्चन आंसर जो है एग्रीकल्चर का, मैं आप लोग को सेंड कर दे रही हूँ। ओके, कर दे रही हूँ, आप लोग उसको लिख लेंगे कॉपी में। क्लियर? वेट, ओके ठीक है, अभी के लिए क्लास ओवर, और ग्रुप में देखेंगे क्वेश्चन आंसर मैं आप लोग को सेंड कर रही हूँ, उसको आप लोग कॉपी में अच्छे से लिखेंगे और साथ में याद भी करेंगे। नाउ क्लास इज ओवर। ओके।